अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। हम प्रीवियस क्लास के अंदर रिलीजियस फिलोसोफर्स के बारे में, रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़े थे, जिनके फिलोसफीज कौन कौन से हैं और उनके मठ कौन कौन से हैं। आज की इस क्लास में विक्ट्री सिंबल्स ऑफ हिस्ट्री। अगर कोई राजा किसी के ऊपर अटैक करता है तो उन्हें जीतने के बाद में कोई ना कोई एक सिंबल बनाता है। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नहीं सेलिब्रेट करते। तो वो जो विक्ट्री सिंबल्स हैं, जीत का एक नमूना पेश किया गया है, उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो हर वीडियो में क्वेश्चन पहली बार लिखता था, मैं इस बार कुछ नया ट्राई किया हुआ। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, द फेमस विजय स्तंभ। देखो यहाँ पे उन्हें सिंबल ही पूछा हुआ है। द फेमस विजय स्तंभ एट चित्तौड़गढ़ वाज बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी। वो कौन सी डायनेस्टी है जिनके दरबार के अंदर, चित्तौड़ के अंदर या चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ को बनाया गया, विक्ट्री पिलर को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज का जो क्वेश्चन का आंसर है आप दोगे, वो भी कमेंट में दोगे। तो मैं पहले समझाऊंगा, समझाने के बाद में पता चलेगा कि वो क्या है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे पहला एक लिखा गया है कि अलेक्जेंडर बाय टोलेमी अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंडर का एक कमांडर था, फेमस था कमांडर। उसने इजिप्ट के ऊपर हमला किया। इजिप्ट के अंदर एक प्लेस था अलेक्जेंड्रिया, और उसको एक नई सिटी बना के अलेक्जेंड्रिया करने का नाम देते अपने। वहां पे अटैक करने के चक्कर में, वहां पे जब उन्हें अटैक करते तो वहां पे एक नया सिटी बनाते अलेक्जेंड्रिया बोल के। ठीक है, उसके बाद में 1315 बीसीई के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को ना, चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र के ऊपर अटैक करते और वहां पे एक लेक बनाते, सुदर्शन लेक बोल के, लोगों को पानी पीने और इरिगेशन के हेल्प करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट, सिंबल्स ऑफ शातवाहनास। शातवाहना के नेम, शातवाहना का एक किंग है उसका भी नेम, शातवाहना के जो सिंबल्स हैं वो क्वाइंस के ऊपर कर्व किया जाते, कॉइन्स के ऊपर लिखा जाते दूसरों का नाम मिटा के। वो कब, नहपान के ऊपर जब गौतमी पुत्र शातकर्णी, शातवाहना का फेमस किंग गौतमी पुत्र शातकर्णी, शका के फेमस किंग नहपान के ऊपर अटैक करते, तो वहां के जो क्वाइंस हैं उसको मिटा के, उसके ऊपर जो भी चीजें लिखे थे वो सब मिटा के अपने जो डायनेस्टी है उस डायनेस्टी के सिंबल्स वहां पे क्या करते हैं, उन्हें कर्व करते। ये पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट, उसके बाद में आते ए पिलर एट बादामी। बादामी का जो टेम्पल है मल्लिकार्जुन टेम्पल, उस मल्लिकार्जुन टेम्पल के अंदर, बादामी के अंदर एक किंग क्या करते, बादामी के ऊपर जब अटैक करते तो मल्लिकार्जुन टेम्पल के अंदर एक पिलर बनाते और एक इंस्क्रिप्शन भी बनाते। अब वो राजा है कौन, वो राजा है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। तो उस टाइम में यहाँ पे पुलकेशी सेकंड का रूल रहते। तो नरसिम्हा वर्मा फर्स्ट अपने बाप का बदला लेते। तो महेंद्र वर्मा को जब पुलकेशी सेकंड पहली बैटल में मारे थे पुल्लुलुरु, इन्हें पुलकेशी सेकंड के ऊपर अटैक करके मणिमंगल बैटल करते। तो वहां पे वातापी को या बादामी के ऊपर अटैक करके अपने आप को एक टाइटल लेते, मैंने जीत लिया। तो बादामी को जीता तो इसको एक टाइटल आते वातापी कोंडा, और उसकी याद में मल्लिकार्जुन टेम्पल के अंदर ये इंसान क्या करते, एक पिलर बना दे और वहां पे एक इंस्क्रिप्शन छोड़ जाते अपनी याद से। ठीक है, उसके बाद में अपने अचीवमेंट्स को और अपने जितने भी लोगों को उन्होंने शिकस्त दिए थे, वो शिकस्त देने की वजह से इन्होंने कुछ चीजें सेलिब्रेट भी की। कुछ किंग, कौन सा उसमें था, अश्वमेध याग। तो अश्वमेध यागास को ज्यादातर हिंदुस्तान में दो लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाकी वाले भी सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादातर। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अश्वमेध याग अगर कोई प्रैक्टिस किया है तो वो मयूर वर्मा है, कर्नाटका का, कदम्बा डायनेस्टी का फेमस किंग था। उसके बाद में आते हैं समुद्रगुप्ता, उसके सेकंड नंबर पे। मयूर वर्मा 18 बार अश्वमेध याग करते दूसरे दूसरे राजाओं के ऊपर। उसके बाद में समुद्रगुप्ता भी दूसरे दूसरे राजाओं के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में एक चोला किंग है जिनका नाम है राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो ये राजेंद्र चोला फर्स्ट क्या करते हैं,
गंगा नदी के किनारे तक भी अपनी डायनेस्टी फैलाते फैलाते जाके गंगा रिवर का जो पानी है वो लाता, वो ला को चोड़ा गंगईकोंड चोड़पुरम करने का एक सिटी बना दे, और सिटी के अंदर एक लेक भी बनाते जहां पे पानी स्टोर करना है, इसे पानी डालना है और उसको पवित्र बनाना है, उसे है चोड़ गंगा लेक पुकारते। यहाँ दिया देखो, तो वो कौन सा किंग था जो गंगा रिवर के आसपास रहता था? वो महिपाल था। उस महिपाल को हरा के गंगा रिवर के तक जाते, गंगा रिवर का पानी लाते और उसके याद में एक गांव का नाम बनाते। कौन सा? गंगईकोंडा चोड़पुरम। गांव का नाम क्या है? गंगईकोंडा चोड़पुरम। तो इस गंगईकोंडा चोड़पुरम के अंदर चोड़ गंगा बोल के एक लेक बनाते और उसके अंदर उसका पानी मिक्स करते, चोड़ गंगा लेक, ये भी याद रखो। उसके बाद में अभी आ जाओ विक्रमादित्य सेकेंड। तो विक्रमादित्य सेकेंड ऑफ बादामी चालुक्य, बादामी चालुक्य का विक्रमादित्य सेकेंड क्या करते हैं? पल्लवास के ऊपर अटैक करते, ठीक है, पल्लवास के ऊपर अटैक करके वहां के राजा को हरा के वहां के जो टेंपल था, कौन सा टेंपल था? राजसिम्हा टेंपल। इस राजसिम्हा टेंपल को अपने हाथ से पैसा डोनेट करते, अपने हाथ से पैसा क्या करते? डोनेट करते, पैसा बहुत सारा खूब सारा पैसा देते और वहां पे एक इंस्क्रिप्शन बना दे। अब ये राजसिम्हा टेंपल है कहां सर कर बोलेगा तो कांची के अंदर ये नजर आती है, ठीक है। इसके अंदर पट्टदकल्लू के अंदर 2 टेंपल्स बना दो। यहाँ पे राजा नहीं है, यहाँ पे राजा के 2 रानियां हैं जो अपने शोहर की कामयाबी को दर्शाने के लिए उसकी याद में 2 टेंपल्स बना दो। कौन कौन से? एक है लोकेश्वर टेंपल और एक है त्रैलोकेश्वर टेंपल। सर नाम ऐसा क्यों है इसे लोकेश्वर टेंपल और त्रैलोकेश्वर टेंपल? ये भी पहले याद रखो, उनके बीवियों के नेम थे, अपने नाम से उन्होंने बना दे। तो वो बादशाह कौन था जिसकी बीवियां ये बनाए? तो वो बादशाह का नाम था विक्रमादित्य सेकंड। जो विक्रमादित्य सेकंड पल्लवास के ऊपर अटैक करके कांची के राजसिम्हा टेंपल के अंदर अपना एक सिंबल छोड़ के आ रहे, पैसे दे के आ रहे, उसकी याद में उसके बीवियां पट्टदकल्लू के अंदर, समझ में आ रहा है क्या? पट्टदकल्लू के अंदर 2 टेंपल्स बनाते हैं, एक ली बनाती लोकेश्वर टेंपल, अब एक ली बनाती त्रैलोकेश्वर टेंपल। तो जो पहली बीवी का नाम था वो लोक महादेवी था, उन्हें लोकेश्वर टेंपल बनाती, समझ में आ रहा है। त्रैलोक्य महादेवी बोल के एक ली थी तो उन्हें बनाती त्रैलोकेश्वर टेंपल। तो उनको आज अलग अलग नाम से जानते हैं, क्या है? लोकेश्वर टेंपल को विरूपाक्ष टेंपल कहा जाता है और त्रैलोकेश्वर टेंपल को मल्लिकार्जुन टेंपल कहा जाता है। मल्लिकार्जुन टेंपल एंड विरूपाक्ष टेंपल। सर विरूपाक्ष टेंपल तो हम्पी में है, विरूपाक्ष टेंपल 2 जगह पे है खास करके, इंपॉर्टेंस जहां पे है। तो एक पट्टदकल्लू के अंदर विरूपाक्ष टेंपल है जिसको विक्रमादित्य सेकंड की बीवी ने बनाया, और एक विरूपाक्ष टेंपल हम्पी के अंदर है जिसको कृष्ण देवराय बना दे। तो कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अमोघ वर्षन नृपतुंग के दरबार में उसका ही युवराजा उसके अपोजिट एक रेबिलियन निकालते, उसके अपोजिट ही बगावत करते। किसका? अमोघ वर्षन नृपतुंगा के ऊपर। राष्ट्रकूटा का सबसे इंपॉर्टेंट किंग अमोघ वर्षन नृपतुंग के जमाने के अंदर उसी का एक युवराजा कृष्णा बोल के, उसी का एक युवराजा अमोघ वर्षा के ऊपर क्या करते? अटैक करने की कोशिश करते। अमोघ वर्षा को क्या है? उसके अपोजिट बगावत करते, रेबिलियन करते। अटैक करने से भी बगावत बोलना बहुत अच्छी चीज है। तो बगावत करने के बाद में अमोघ वर्षन नृपतुंग का सबसे फेमस कमांडर था, वो फेमस कमांडर इसे रोकते। तो वो फेमस कमांडर का नाम क्या था? बंकेशा। क्या नाम था? बंकेशा। तो ये बंकेश करने वाला जो इंसान था, अमोघ वर्षन नृपतुंग खुश होते। अमोघ वर्षन नृपतुंग इसलिए खुश होते क्योंकि ये मुझको बचाया और मेरे लिए लड़ने मरने के लिए तैयार है। तो इसके नाम पे बंकापुर बोल के एक गांव सिटी बनाते, उसके नाम पे बंकापुर। ऐसा है। तो आगे चलो, जो तुम्हारा क्वेश्चन था यहां पे है, देखो विजय स्तंभा को किसने बनाया? इसे हमें विक्ट्री पिलर भी बोलते हैं। विजय या विक्ट्री, स्तंभ बोले तो पिलर, विक्ट्री पिलर या तो विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ को राणा कुंभ या तो राणा कुंभकर्ण ने बनाया, वो भी चित्तौर के अंदर। अभी चित्तौर है क्या? चित्तौर इट इज ए कैपिटल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का जो कैपिटल था पहले वो चित्तौर हुआ करता था। तो वहां पे अपना एक विजय स्तंभ बना दो।
तो विजय स्तंभ बनाने वाला जो राणा कुंभ है वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? वो गुहिला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? गुहिलास। याद रखो, राजपूत किंगडम में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं। गुर्जर प्रतिहारा, गढ़वाला, गुहिलास, चांडेलास, चौहान्स, कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ऐसे बहुत सारे राजपूत डायनेस्टीज आती हैं। राजपूत ये डायनेस्टी को हमें याद करना है। इन आगे जो आने वाले वीडियो में मैं उसको बनाऊंगा। उनकी कैपिटल कौन से है, उनका इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा राजपूत खानदान कितना इंपॉर्टेंट है, उसको हम बनाएंगे, या तो मैं शॉर्ट वीडियो करके डालूंगा उसके ऊपर। तो देखते रहिए, हमारे चैनल को अच्छी तरह देखते रहिए, और उसके अंदर के हर एक वीडियो को तुम्हें टैकल करेंगे तो ऐसे छुड़ाने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो इधर आओ। विजय स्तंभ हुआ। विजय स्तंभ होने के बाद में कल्याणी चालुक्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग था, कौन कर बोलेगा तो विक्रमादित्य सिक्स। वो विक्रमादित्य सिक्स का अर्थ है 1076 के अंदर अपने अचीवमेंट्स को दर्शाने के लिए, आप अटैक करे सो दर्शाने के लिए विक्रम शका स्टार्ट करते हैं। एक एरा ही स्टार्ट करते, एक पीरियड ही स्टार्ट करता है। उसके बाद में आते बैटल ऑफ तलकाडु। तो बैटल ऑफ तलकाडु किसके किसके बीच में होते? चोलास एंड विष्णुवर्धन के बीच में। अभी विष्णुवर्धन कौन है? विष्णुवर्धन वाज द फेमस किंग ऑफ द होयसला डायनेस्टी। होयसला डायनेस्टी का फेमस किंग है। उन्हें चोलास के ऊपर अटैक करते, और बैटल का नाम क्या है? तलकाडु। ठीक है, उसके बाद में इसे टाइटल कौन सा आते? तलकाडु कंडे का टाइटल आते, तलकाडु कोंड। और इसकी जीत की याद में बेलूर के अंदर एक बेहतरीन टेंपल बना दो। वो टेंपल कर्नाटक में बहुत फेमस टेंपल है, चन्नकेश्वर टेंपल बोल के, या तो चन्नकेश टेंपल। चन्नकेश्वर टेंपल हमें उसे पुकारते हैं, बेलूरू के अंदर है। और ये टीईटी के अंदर क्वेश्चन भी हुआ है कि बेलूरू में रहने वाली जो फेमस टेंपल है वो कौन सी है? वो चन्नकेश्वर टेंपल है। उसके बाद में गुजरात के ऊपर अटैक आते किसका? वो भी अकबर का। ठीक है, कौन है? अकबर का गुजरात एक्सपीडिशन, नॉट अलाउद्दीन खिलजी का, अकबर का। अलाउद्दीन खिलजी का भी आते गुजरात के ऊपर, उन्हें भी अटैक करते। लेकिन वह गुजरात में जब अटैक करते हैं, उन्हें सिंबॉलिक होकर क्या करते? मलिक काफर को खरीदते और उसको 1000 दीनार दे के खरीदते, इसीलिए उसको 1000 दीनारी करने का टाइटल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग है। तो इन्हें जब गुजरात के ऊपर अटैक करते हैं, वहां पे मुजफ्फर खान करने वाला एक इंसान रहते, कौन है? मुजफ्फर खान। तो इस मुजफ्फर खान को हरा के 1572 के अंदर, 1572 के अंदर अकबर हरा के क्या करते? उसकी याद में फतेहपुर सिकरी सिटी के अंदर बुलंद दरवाजा बनाते। कौन सा दरवाजा बनाते? फतेहपुर सिकरी। ठीक है, बुलंद दरवाजा वहां पे बनाते, और उसके ऊपर एक लाइन है, क्या है? दुनिया एक ब्रिज है, उसको पार करना है। दुनिया एक पुल है और उसको हमें पार करना है। ब्रिज तो बोलो या पुल तो बोलो, तो उसको पार करना है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एक चीज याद रखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होते, इंग्लैंड के किंग क्या करते? इंडियंस को मदद मांगते हैं, साहेब हमको मदद करो। तो उस टाइम में गांधी भी कहते हैं कि इनको मदद करो। उसके बाद में मैसूर वडियर डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किंग नालवड़ी कृष्णराज वडियर भी इंग्लैंड को सपोर्ट करते हैं, 50 लाख रुपये देते हैं, और ऊपर से बोलते हैं कि तुमना को कब जरूरत पड़ती है हमना को तुम्हें मदद मांग सकते हैं बोल को लेटर भी देते हैं, और अपनी आर्मी तक भी भेजते हैं। तो इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैसूर जो स्टेट था वहां से आर्मी जाती, उसके बाद में जोधपुर रेजिमेंट चले जाते, उसके बाद में हैदराबाद के रेजिमेंट चले जाते। ये तीनों लोग ब्रिटिश को जब मदद करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिश इनके नाम पर कुछ तो बनाना, इंडिया में वो पॉपुलर हुआ, इजिप्ट के अंदर भी वो पॉपुलर हुआ। हर जगह पे इन्होंने क्या करते हैं? त्रिमूर्ति भवन, या तो 3 मूर्ति भवन, त्रिमूर्ति भी बोल सकते हैं उसे, तीन बोले तो त्रि बोले तो तीन, 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति स्टैचू, या तो 3 मूर्ति स्टैचू, 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति मार्ग, 3 मूर्ति चौक। ये सब चीजें इसी के याद में बनाया गया है, और आगे बनाएंगे तो इसी को डेडिकेट करने के लिए। उसके बाद में आते हैं लास्ट, आज का जो इंसान था वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय क्या करते हैं? ओडिशा के जो गजपति किंगडम था उसके ऊपर अटैक कर लो। अटैक करने के बाद में उसको जीत हासिल करने का रहता है, तो उन्हें जाके क्या करते? तिरुपति के अंदर, ठीक है, तिरुपति के अंदर जाके एक मंदिर के अंदर केदारेश्वर कने की जो टेंपल है वहां पे जाके अपनी पूजा करते, वो भी अपनी 2 बीवियों के साथ, अपनी 2 क्वींस के साथ। एकली का नाम था तिरुमला अंबा और दूसरी का नाम था चिन्ना अंबा। ठीक है, वहां से आते जब क्या करते? बालकृष्ण,
ठीक है, यहाँ दिए देखो, बालकृष्ण की एक आइडल लेके आते, एक मूर्ति लेके आते, लगा को उसे कहाँ पे एस्टैब्लिश करते, उसे विजय विठल टेम्पल, हम्पी के जो विजय विठल टेम्पल है वहां पे उसे क्या करते, बालकृष्ण को इंस्टॉल करते, लगा दो वहां पे, उसको एक मूर्ति बना के तैयार करते। तो वो वहां पे जब रखते हो ना, रख को क्या करते, इसी याद में महानवमी दिब्बा जो दसरा फेस्टिवल था उसको मनाने के लिए, दसरा नहीं, उस टाइम में महानवी फेस्टिवल मनाया जाता था। दसरा को तो वडियर ने स्टार्ट किया, दसरा फेस्टिवल राज वडियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, महानवमी दिब्बा बनाते ये एक्सपीडिशन के याद में। तो आइडल भी लाया, वहां जाके पूजा भी किया, और यहाँ पे भी महानवमी दिब्बा बनाया। इतना कृष्णदेवराय के बारे में हम देखेंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। ऐसे ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।